दोस्तों, पेश है सिकंदर की एक बोतल खून। ये इसका कवर चित्र है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सिकंदर, मेरे फर्ज के रास्ते में मत आ। बम विस्फोट में घायल मंत्री सेवाराम को एक खून की बोतल की सख्त जरूरत है। इस वर्ल्ड बैंक में उसके ग्रुप की खून की सिर्फ एक ही बोतल है, और अगर मैं इस वक्त इसे नहीं ले पाया तो उसकी मौत के जिम्मेवार तुम्हें ठहराया जाएगा। इंस्पेक्टर शेर अली उस बम विस्फोट में घायल हुआ एक मासूम बच्चा भी है। अपने जीवन के अंतिम सांस के दिन गिन रहा है। उस मासूम की रोती बिलखती माँ से वादा करके आया हूँ कि उसे के लिए टुकड़े को मरने नहीं दूंगा, और उसकी जान बचाने के लिए खून की बोतल मुझे चाहिए। दोनों अपने अपने फर्ज निभाने के लिए एक बोतल ब्लड के लिए खून, और ब्लड ग्रुप की एक बोतल खून। शुरू करते हैं दोस्तों। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती परिवहन निगम की बसें यातायात का एक उत्तम रास्ता साधन है। महानगर की तेज रफ्तार जिंदगी में यात्रियों का स्टॉप आने में पूर्व उतरने की जल्दी होना यह आम बात है। भाई साहब, जरा जल्द रास्ता देना। मुझे अपनी अपने ससुराल में अटैची उतार दूं। मेरा स्टॉप आने वाला है। इसी पल बस एक तीव्र मोड़ काटा और परिणाम स्वरूप झटके लगे और गई सुराई। ओह, पानी गिर गया। नीचे बैठे सरदार के चेहरे पर तर हो गया पानी। वो क्यों देखता नहीं सकता क्या सामान? बेचारा यात्री रुमाल ले झपटा। अरे सारी सरदार जी, मैं आपके मुंह पर पानी साफ कर देता हूँ। मुंह पोंछना जैसे रुमाल हटाया, उसकी आंखें आश्चर्य से सागर से फट गई। अरे सरदार, यह मूछें उतर रही हैं। उफ। और बस में यात्रियों ने पकड़ लिया सरदार को। अरे इसकी मूछें नकली हैं, यह जरूर कोई आतंकवादी है। भीड़ में किसी ने पहचान लिया सरदार का असली चेहरा। अरे यह तो मशहूर आतंकवादी है, 10 कत्लों के अंजाम है। इसे मारो साले को, ऐसी धुलाई कर दो कि 7 जन्म तक याद रखे। और अगले पल धुलाई करते जब कारा मौका देता है। खबरदार, अगर कोई बड़ा तो पूरी बम को उड़ा दूंगा बस। और 1 मिनट में सब बस से उतर गए, वरना जल्दी ही जिंदगी नसीब मौत लिख देती। बड़ बाढ़ की पानी की तरह बस से निकल पड़े यात्री सैलाब आ, और पल भर में खाली हो गई बस, पूरी तरह खाली। जिंदगी से पूरा प्यार है। ओए, तू इस तरह क्यों टिका हुआ? जिंदगी से प्यार नहीं है तो तभी तो आतंकवाद के नाम पर निर्दोष के जीवन लूटने वाले तुम जैसे आतंकवादियों के प्राण छीनने का शौक है मुझे। सामने खड़ी शख्सियत को देख एक बारगी जैसे आतंकवादी कांपा, लेकिन अगले ही पल उसने भद्दे होठों पर से हतैनियत नाच गई। अरे सिकंदर, वाह सिकंदर, बम मेरे हाथ में है और मौत की धमकी तू दे रहा है। जैसे जांबाज सिर्फ नाम ही नहीं सुना, वास्तव में देख भी लिया। और सिकंदर नामक बिजली कड़की ट्यूं, और कारा की दिलों की दिमाग में जन्नाग उठा। अरे बेवकूफ़ी मत कर सिकंदर, ये मेरे हाथ में बम है, छूट जाएगा। और हिम्मत है तो छोड़, बम नहीं है तो मैं जानता हूँ
अगर शैतान दूसरे की ज़िंदगी खिलौना समझते हैं, अपनी ज़िंदगी का अंत आता है तो कायर बन जाते हैं। ओह, दोनों मारे जाएंगे, यही कहना चाहता है ना शैतान। मरने की चिंता किसे है। सिकंदर के शब्द कारा के विरुद्ध विद्वानों की भड़का। मैं कारा कायर नहीं हूँ सिकंदर, देख अपनी ज़िंदगी के साथ तेरी ज़िंदगी भी कैसे छीनता हूँ। लेकिन सिकंदर भला बम की धरती पर चटकने का अवसर कहाँ देता। हवा में लटक गया, सुकुशल अपनी गोद में ले चुका था। काश मैंने अपने जीवन में आई इस बम रूपी मौत की रेखा मिटा दिया। तू अपनी चिंता कर। अपमान की आग में सुलगता उठा कारा। सिकंदर, अब तेरी मौत का खेल खत्म हो चुका। तेरे पाँव में बम थमा है और हाथ लोहे के डंडे पर। अब मेरी गोली काफ़ी है तेरी यमलोक पहुंचाने के लिए। धाएं। और सिकंदर का स्टील का हाथ सिकंदर का ढाल बन गया। एक बार फिर गोली चलाता कारा और हर गोली पर अंजाम निकला। उफ, यह इंसान है या छलावा। एक हाथ से लटकी हुई सारी गोलियां इसने स्टील के हाथ पर झेलनी, बम भी गिरने नहीं दिया। हार रहे हुए खिलाड़ी का अंतिम गोली के दिमाग खुद उतारने का निश्चय कर लिया। सिकंदर, मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। हारे हुए खिलाड़ी को जीने का मौका नहीं होता। और अगले ही पल हवा में चर्चा गया कारा का भेजा। सिकंदर ने घृणा और कारा की लाश पर थूक दिया। थूक कायर कहीं का। और एक साथ जैसे सैकड़ों बम फटे हुए, जैसे गरजा था कुकार इंसान। नहीं नहीं, 555 कारा मर नहीं सकता। पागल हो उठा वह शख्स। कह दो झूठ है। प्लीज प्लीज बॉस, कह दो यह झूठ है। मेरा भाई नहीं मर सकता। भाई के मरने का गम होता है, हम जानते हैं लारा, पर सच को झुठलाया नहीं जा सकता। हिम्मत से काम लो। जिस काम के लिए हमने कारा को बुलाया था, कहीं तुम्हारे जुनून ने उसे अधूरा न रह जाए। लारा के शब्द में आग धलक रही, कर भर के रहेगी। चिंता मत करो बॉस, मेरे बदले से पहले आपका काम होगा। सबसे पहले मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। लेकिन कारा, उसकी लाश सिटी हॉस्पिटल के मार्च पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। कारा की लाश की चीरफाड़ नहीं होने होगी। लारा, मैं कारा की लाश मार्ग से निकाल कर ले आऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे खून की नदियाँ क्यों ना बहानी पड़े। और फ़ोन नंबर डायल करता हुआ लारा को काट चेहरा जुनून बन गया। फ़ोन उठाने वाले हाथ दिल्ली पुलिस के जाबाज इंस्पेक्टर अली के थे। हेलो इंस्पेक्टर अली स्पीकिंग। मेरी बात कान खोल कर सुन इंस्पेक्टर, मैं कारा का भाई लारा बोल रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर अंदर मैं अपने भाई की लाश लेने आ रहा हूँ। इस बीच यदि किसी ने उसकी लाश को हाथ लगाया तो मैं उसके परिवार के साथ फूंक डालूंगा। इंस्पेक्टर अली भी शेर की तरह दहाड़ा। तो आते समय अपना कफन भी साथ लेते आना लारा। मेरा वादा है, 1 घंटे में लारा की लाश का पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगा। लेकिन अब मेरी यही इच्छा है कि तुम दोनों भाइयों की लाश एक साथ पोस्टमार्टम कराऊं। और 10 मिनट भी न लगाए इंस्पेक्टर शेख अली ने सिटी हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे पुलिस बिठाने में। इंस्पेक्टर शेख अली की निगाहों में अपनी लिस्ट वाच पर थी। सैकड़ों पुलिसकर्मियों के बीच अगर लारा अपने भाई की लाश लेने जाने में कामयाब होगा तो यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आश्चर्य होगा। लारा यह कारनामा अंजाम कर देने के लिए तैयार था। जीप लाओ। और अनोखी थी लारा की योजना। बिजली की मोटी
तारे से दीप से चल सकती है, यह कोई सोच भी नहीं सकता। और कानून सिर के ऊपर अपराध का काफिला चल पड़ा। और उधर सिटी हॉस्पिटल की छत पर रुकी जीप से कूदा लारा, दनाता हुआ सीढ़ियों से उतरा और पल भर में ही मार्ग में था। खबरदार, अगर किसी ने जरा भी हरकत की तो उसके जिस्म में आग भर दूंगा। जल्दी बताओ मेरा भाई की लाश कहाँ है? 3 नंबर टेबल पर। लाश ने टेबल नंबर 3 पर पहुंचा, लाश का कफन हटाया। ओह मेरा भाई, कारा भाई। इंस्पेक्टर, मैं तेरी मौत का सिकंदर से जरूर भयंकर बदला लूंगा। लाश को कंधे पर डाल हुआ वापस लौट चला। इंस्पेक्टर अली की निगाहों में अब भी बोरियत समाने लगी। कहता था 1 घंटे में लाश ले जाएगा, 1 घंटा 10 मिनट ऊपर हो गई। और तभी पसीने से भागता हुआ एक हवलदार आया। सर, लाश को ले गया। व्हाट? इंस्पेक्टर माथा ठनका। यह तो कैसे हो सकता? चारों ओर फैला है, अंदर कैसे गया? इंस्पेक्टर ने आकाश मार्ग की तरफ उंगली उठाई। वो देख, ओ माय गॉड। हा हा हा। इंस्पेक्टर देखा? इंस्पेक्टर अली, ठीक तुम्हारे सिर के ऊपर मैंने अपने भाई की लाश को ले जा रहा हूँ, कामयाब हो रहा हूँ। और अगले ही पल शोले उगलने लगे शेर अली की रिवॉल्वर से। और ग्राउंड से नीचे गिरी जीप। इस जीप के साथ ही इंस्पेक्टर अली के चेहरे पर, बदन पर चीटियां रही। ओह, टेप रिकॉर्ड लगा है। ओह इंस्पेक्टर अली, मैं अपने भाई की लाश ले जाने में कामयाब हो गया। हाँ हाँ, किसी को ख्वाब में भी यह ज्ञात नहीं होगा कि लारा आया तो उनके सिर पर से था और जा रहा है उनकी टांगों के नीचे से। इधर इंस्पेक्टर शेर अली ने आश्चर्य से दूसरा झटका। वाट? लाश? वाट? जो लाश लारा ले गया है वह उसके भाई कारा की नहीं है? हाँ इंस्पेक्टर अली, यह देख कर कारा का कटा हुआ सिर टेबल नंबर 3 पर पड़ा है, उसका धड़ 4 पर। जिस्म का मिलान तो दिल की धड़कनें तेज हो गई। सचमुच यह कारा का ही लाश है। हमने यहाँ पर सारी लाशें गिन ली, गिनती में पूरी एक लाश भी कम नहीं है। और साए साए करते मस्तिष्क पर हथौड़े की टकराने लगी। सवाल, अगर यहाँ लाशें की गिनती पूरी है तो वह लाश किसकी है जिसे कारा ले गया? कारा अपने साथ भाई की लाश चिता में सजा चुका था। लो लारा, अपने भाई की चिता को अग्नि दो। काश मुझे तेरे खून की कसम, तेरे कातिल सिकंदर की लाश इसी जगह जलाऊंगा। और चिंता की अग्नि देने आगे बढ़ा लारा। और इसी पल मानो तूफान उठ पड़ा। जलती आंखों से सपने देखना छोड़ दे लारा, बुरी आदत है। सिकंदर, लेकिन यह कैसे हो सकता है? लाश चेक करके ले आया था। लारा, कारा का तुमने सिर्फ चेहरा देखा था, लारा, पूरा शरीर नहीं, कटे हुए सिर के नीचे था। रामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उठा गोली के धमाका, दाएं दाएं। और लारा की आंखों में खून उतराया। अब चिता पर उस घेर लो, बच के न जाने पाए। तुरंत ही वहाँ होता चला मामला। लारा, यह तो कोई नहीं है। और इसी के साथ चिता की लकड़ियाँ के बीच उठ खड़ा हुआ और एक पल में ही देखने पर जलने लाश उसके होश छीन लिए। सिकंदर जीत का दूसरा नाम है लारा। यह मौत गुंडों की कभी नहीं समझ में आएगी। और लारा
को गजब की फुर्ती का प्रदर्शन किया और चिता पर खड़े सिकंदर के चारों तरफ घूमता चला गया। मोटरसाइकिल पर ला रहा। हाँ सिकंदर, तेरी मौत इसी चिता पर लिखी है। चिता को जलाने से पहले लोग शुद्ध घी का प्रयोग करते हैं। मैं तेरी चिता पर पेट्रोल ही काफी है। अगले ही पल लाइटर और धधकती आग में धड़ाक और आग भयानक लपटे। सिकंदर, गुड बाय सिकंदर, अब अपने भाई को का बदला ले लिया। और बिजली का नंगा तार छू गया। इंस्पेक्टर अली, नहीं यह नहीं हो सकता। सिकंदर नहीं मर सकता। यह सच है सर। शमशान घाट पर पंडित अपनी आंखों से गुंडे को सिकंदर पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा जलाते देखा है। सबूत के तौर पर वह चश्मा साथ लाया है जो आंख पे जला सिकंदर की आंखों में पहना था। और अली, यह सिकंदर का है। बकवास। यह उसकी आंखें आंख पहले ही नम हुई और फिर बदल दी सुलगते अंगारों में। इस हत्या का बदला इंस्पेक्टर शेख अली जरूर लेगा, लेकिन वह सिकंदर की नहीं बल्कि इस ऐसे इंसान की हुई है जिसे जालिम बेसबस सारा कानून के हद से बाहर रहकर कानून की मदद करता था। लारा इस समय अपने बॉस के साथ, बॉस मैंने मंत्री सेवाराम को मारने की पूरी योजना बना ली है। यह देखिए, यह सरकारी स्कूल का मॉडल। इसमें उद्घाटन मंत्री राक्षस कमर कर कमलों से हुआ और यह इलेक्ट्रॉनिक्स वायर स्कूल की इमारत की बिजली की सप्लाई करती हैं। अब इस वैक्यूम कट को देखिए। फिर मैंने एक छोटा सा बम चिपकाया है और वैक्यूम कप से जुड़ा यह खींच कर जब यह बम वैक्यूम कप से अलग हो सकता है। यह वैक्यूम कप इस तरखी की सहायता से इस तार पर रखे स्कूल की इमारत से खींचता हूँ। और बोलते ही बोलते लारा की आंखों में चमक आ गई। अब कल्पना कीजिए, मंत्री के साथ स्कूल की इमारत उद्घाटन कर रहे उसके सिर पर वैक्यूम कप से जुड़ा बम अटका। डूम। और किसी के समझ में पहले ही वैक्यूम कप से जुड़ा तार खींचा और बड़ा मंत्री सेवाराम के परखचे उड़ गई। वेल डन, तुम्हारा प्लान तारीफ के काबिल है लारा। और इंस्पेक्टर और अली सिर पहुंचा और कप पे जूते सवार था। लारा की लाश जीप में बांधकर वह पूरे शहर की सड़कों पर चक्कर काटता रहा। लारा, अगर तुम्हें अपने शहर में किसी छपा है तो बाहर निकल चुके हैं। देख लाश असली वारिस। वो यह दृश्य देख लारा से देख रहा था। वाह, आई विल किल हिम बॉस, आई विल किल हिम। वह कभी ना मेरे भाई की लाश कुत्ते की तरह सड़क पर की बाती घसीट रहा है। वह बेवकूफ मत बन लारा, वरना हमारा प्लान खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन यह इंस्पेक्टर का भाई मेरी लाश की दुर्गति कर रहा है। उसके बदला लेने चाहते हो तो पहले मंत्री शिवाराम को बचाने का चैलेंज दो। इस प्रकार हमारा मिशन और भी पूरा हो जाएगा और बदला भी। और चौराहे में पेट्रोल छिड़क कर फूंक डाला इंस्पेक्टर ने लाश को। यह लवारिस लाश का कोई वारिस नहीं है इस शहर वालों, इसलिए स्वयं फूंक रहा हूँ। अपने दिलों में इतना भय निकाल दो। यह अमन जनता दुश्मन को मारने का लवारिस कुत्तों की तरह मारने, इन्हें डरना व्यर्थ है। और उसी पल इंस्पेक्टर अली कदम टकराई एक छोटी सी गेंद। यह क्या संदेश है? कागज के पुर्जे को लिखा था एक शब्द एक एक दिमाग हिलाता चला गया। इंस्पेक्टर अली, तुमने मेरे हाथों पहले भी एक सनक खा चुके हो, इसलिए तुम्हारी नाक के नीचे लाश लेकर आया था। अब तुम्हें दूसरी शिकस्त दूंगा। यह
अंजाम ले देकर जो लारा ने करना था वह कार्य इस शहर के मंत्री सेवाराम की हत्या, और तुम बचा सकते हो तो बचा लेना। और पत्थर मस्कुल ऊंची इमारत की छत से छोड़ा गया था। आंखों पर दूरबीन लगाए खड़ा था रुस्तम शख्स ने पड़ा था। वो तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा लारा, कभी नहीं। लेकिन अगले दिन ठीक जबकि मंत्री अपने पूर्व निराजित कार्यक्रम पर उदाहरण स्थल पर मौजूद थे, वो ठीक जब और इंस्पेक्टर शेर अली की गिद्ध जैसी नजर चारों तरफ थी, और ठीक जब 20 यूं प्लस कुत्ते सूंघने वाले बम मौजूद आसपास का इलाका छान रहे थे, और जबकि एक इमारत की ऊंची बिल्डिंग पर बैठा बेरहम लारा और मशीनी अंदाज में काम कर रहे थे लारा के हाथ, और इलेक्ट्रॉनिक पर फिरती चक्री लटकी बम चल रहा था आसानी से मिशन की ओर। और बम सूंघने वाले कुत्ते ने बम की गंध मिल गई, और भौंकने की दिशा जब नजर आ उठी तो शेर अली की आंखों में दौड़ती चली गई, और जैसे ही वैक्यूम कप नीचे गिरता हुआ बम, और पूरे क्षेत्र में जोरदार धमाका। लारा ने बम ने बस नहीं की। लारा को यहाँ दिवाली का नज़ारा स्थापित करना है, और मौत बनकर एक एक करके बम बरस रहे थे। तभी अचानक ही जिस्म में सन्नाटा भर गया, और जबरदस्त फुर्ती के कलाबाजी का प्रदर्शन दिखाता हुआ बम को नष्ट करता चला गया। वह आश्चर्य से फटी रहेगी लारा क्या कि सिकंदर? हाँ सिकंदर, वही सिकंदर, 100% सिकंदर। इधर बम विस्फोट में घायल मंत्री जी को एम्बुलेंस में चढ़ाया गया। उफ, बहुत की खून बह चुका है, जल्दी इसे फौरन इंस्पेक्ट हॉस्पिटल ले जाना होगा। और दूसरी तरफ एक ममता भरी माँ की चीखी, आंसुओं का सैलाब सिकंदर की दया की भीख मांग रही थी। मेरे बच्चे को बचा ले सिकंदर, यह विधवा का अकेला सहारा है। चिंता मत करो बहन, जब तक सिकंदर नाम में फालूस जिंदा है, जब तक तुम्हारे इकलौते चिराग की मौत की आंधी से भी नहीं बुझा सकती। और सिद्धि सिकंदर हॉस्पिटल में, इस बच्चे को बहुत सा खून बह गया है सिकंदर, हमें इसे फौरन खून चढ़ानी होगी। मेरे जिस्म का सारा खून एक एक बूंद निकाल लो, लेकिन बच्चे को बचा लो, यह एक विधवा माँ का अकेला सहारा है। लेकिन मौत तो मानो उस मासूम को निगलने पर उतरी थी। आई एम सॉरी सिकंदर, तुम्हारा खून इस खून से मैच नहीं हो पाया। ये बच्चे का ब्लड ग्रुप बहुत ही रियल है, बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। इसे फॉरेन ब्लड बैंक इस ग्रुप का खून लाना होगा। ब्लड बैंक में पहले ही मौजूद था इंस्पेक्टर अली। आप लकी हो इंस्पेक्टर अली, इस ब्लड ग्रुप की हमारे पास केवल एक ही बोतल है। थैंक यू डॉक्टर, अब मंत्री जी की जान बच जाएगी। और खून की बोतल उठाने हाथ शेख अली गूंज उठी एक दौड़। रुक जाओ शेख अली, उस खून की बोतल तुम्हें से ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। हैरान रह गया शेख अली, सिकंदर तुम जिंदा हो? हाँ इंस्पेक्टर, किंतु आग से जलकर भी जीवित कैसे बचा यह बताने का समय नहीं है मेरे पास। एक मासूम की ज़िंदगी इस समय मौत का पंजा लड़ा रही है, और उसकी जान केवल यह खून की बोतल बचा सकती है। लाओ यह बोतल मुझे दे दो। पिस्तौल निकाल ली बार शेख अली ने। नहीं सिकंदर, इस मंत्री के खून को सख्त जरूरत है, उसे के अलावा यह बोतल लेकर इस समय नहीं पहुँच तो उसकी मौत इसे मैं बार ठहरा जाऊंगा। मैं भी एक माँ का वादा करके आया हूँ, उसके जिक्र के टुकड़े की मौत का निवाला नहीं बनने दूंगा। यह खून की बोतल इस ब्लड बैंक में मेरे साथ ही बाहर जाएगी, और कदाची
ऐसा अचानक ही उम्मीद से इंस्पेक्टर अली ठिठक और दोनों के बीच छिड़ गई जंग। तुम इतनी आसानी से बोतल नहीं ले पाओगे सिकंदर, और दोनों में से कोई कम न था। इस बोतल तक तुम्हारे शेर अली की लाश पर चढ़कर गुजरना होगा। और तभी गरजी रिवॉल्वर धाएं धाएं और खून की बोतल के परखचे उड़ गई और दोनों जैसे बिजली आ गिरी सामने अपने बास को सामना खड़ा लड़ा। हाँ, दो बिल्लियों की लड़ाई में अपने कारण ही ख़त्म कर दिया बास। नहीं लारा, मैंने सोचा कि जैसे ये ब्लड ग्रुप की एक बोतल खून के लिए ये दोनों जांबाज लड़ रहे हैं, उसी ब्लड ग्रुप के खून का आदमी इनके सामने खड़ा हो तो ये लड़ाई क्यों? लारा चौंकने लगा। क्या मतलब यह है कि जिस ग्रुप खून खून इन्हें चाहिए वही ब्लड ग्रुप का खून मेरा है, और मेरा खून ये ले नहीं जा सकते, क्योंकि 2 पलों में स्वयं को इसका खून का पानी बना देंगे इसके शरीर की गोलियां। तुम्हारे ब्लड ग्रुप मंत्री के ब्लड ग्रुप का है। मैं दावे के साथ कहता हूँ यही बात सिकंदर। यह चिंता से कैसे बचा? मैं चाहता था कि तुम्हारा ख्याल मेरी तरफ से हट जाए और चुपचाप तुमने दर्द दबोचूं, लेकिन मैं फायर प्रूफ पोशाक पहनकर आग में जलने का नाटक किया था, पंडित के हाथ में अपना चश्मा और भेज कर, ताकि दुनिया मेरा मजा समझे। और इस वक्त सामने आया जब लारा मंत्री की बम्बों से मरने आना चाहता था। तुम कौन हो? नकाब उतार दिया नकाब पे शख्स ने। ओह, मंत्री सेवाराम का भी दल का नेता जनादास। हाँ हाँ, और चौंक गए दोनों। इंस्पेक्टर शेर खान कहर बन गया। तो तुम चुनाव में अपनी हार का बदला मंत्री की मौत से लेना चाहते हो? रियायत मैं सब चाहता हूँ। अब देखता ना चाहूँ तो अपना खून देकर भी उसे बचा सकता हूँ, पर ऐसा करूँगा नहीं। सिकंदर सिकंदर के चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव थे। तुम्हें अपना खून देना, अगर मंत्री जी बेमर्जी से मंत्री सेवाराम को मारने के मासूम बच्चे की हालत के जिम्मेवार तू है, तो जमनादास तू जमनादास की अधरों पर मुस्कान का भूत जमा था। हाँ सिकंदर, यह बताने के लिए तुम दोनों जिंदा रहेगा तब बूंदों से। लारा ने गन के शोले तूफान उगला। हाँ सिकंदर, अब तू मौत का चकमा दे गया, इस बार चकमा नहीं दे पाएगा। और जब यहाँ सिर्फ लाश ही लाश गिरेंगी, और पापियों के नाश करने के लिए हाथ मिला लिया था सिकंदर ने इंस्पेक्टर अली से, और भारी भरकम बोतलें पड़ा लारा के ऊपर धड़ाक। ओह, और फूटती चली गई उसकी दुश्मन। और जमनादास ने इंस्पेक्टर को रिवॉल्वर उठा लिया। मैं चाहता हूँ तुम दोनों का खून, मैं तुम दोनों को खून कर दूंगा। जमनादास, वह मेरे रिवॉल्वर में सिर्फ एक गोली बची है, और जिससे तुम हमें से किसी एक को मार सकता है, जबकि मैं सिर्फ अपनी मौत मारूंगा, ताकि मेरा खून का आवाम में मंत्री नेता मारा जाए, और वक्त मेरा खून उसकी ज़िंदगी बचा सकता है। हाँ हाँ, तुम दोनों फर्ज की मौत बिना अधूरा रह गया। और सिकंदर की हाथ में तेजी से स्टील की प्लेट पर उठाई और हवा में सर, और ठीक उसी पल जमनादास के ट्रिगर दबाया और पनपटी व रिवॉल्वर के बीच में ठिचूं, और प्लेट स्टील की कनपट्टी में लगी धड़ाक। और बेचारा जमनादास आत्महत्या नहीं कर पाया। जमनादास, तेरे खून आज
की तारीख में कितना महंगा है हमारे लिए, उसे चाहते हुए भी हम नहीं बता सकते, वरना तेरे जैसे इंसान का बोझ कब तक धरती से कम कर दिया था। और जैसे ही बच्चा और मंत्री जी को खून चढ़ाया गया और ऑपरेशन थिएटर से बाहर अली का सलूट की मुद्रा में इंस्पेक्टर कानून की मुश्किल होते हुए भी शेर अली दिल की हमेशा तुम्हारे आदर करता रहूँगा। आज भी वह सम्मान और बढ़ गया है, सलूट करता है। समाप्त दोस्तों।